दुनिया की तारीख का एक ऐसा साल जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भारत, जो सदियों से एक जमीन था, ब्रिटिश राज से आजाद तो हुआ, लेकिन एक ऐसी लकीर खींच गई जिसने इस मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ब्रिटिश हुकूमत और भारत कहानी शुरू होती है ब्रिटिश हुकूमत से। लगभग 200 साल तक भारत अंग्रेजों के कब्जे में रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन तक भारत धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में बंधता चला गया। लेकिन इस दौरान आजादी की लौ बुझी नहीं। 1857 की पहली बगावत से लेकर 20वीं सदी तक हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर अंग्रेजों से लड़े। आजादी की लड़ाई और अलग राहें। 20वीं सदी में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे लीडरों ने एकजुट भारत का सपना देखा। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर भाईचारे से एक देश बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का कहना था, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। उनकी तहजीब, उनका मजहब, उनकी जिंदगी सब अलग है। और यही सोच दो कौमी सिद्धांत बनी, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन, पाकिस्तान। दूसरा विश्व युद्ध और ब्रिटेन की कमजोरी। 1940 के दशक में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, लाखों भारतीय सैनिक अंग्रेजों के साथ इस जंग में शामिल किए गए। लेकिन इस युद्ध ने ब्रिटेन को बेहद कमजोर कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार के पास न ताकत बची थी, न वक़्त। उन्हें जल्द से जल्द भारत से निकलना ही था। 1947 का फैसला। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत भेजे गए। उनका काम था सत्ता का हस्तांतरण। कांग्रेस चाहती थी कि भारत एकजुट रहे, लेकिन मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर अड़ी रही। आखिरकार माउंटबेटन प्लान पेश हुआ। भारत दो हिस्सों में बटेगा, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। रेडक्लिफ लाइन और बंटवारा अब सबसे मुश्किल काम था, सीमा तय करना। सर सिरिल रेडक्लिफ को यह जिम्मेदारी दी गई। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने भारत में एक दिन भी न गुजारा था, उसे सिर्फ 5 हफ्तों में पंजाब और बंगाल की सरहदें तय करनी थीं। गांव, खेत, मस्जिदें, मंदिर, सबको एक लकीर ने दो हिस्सों में बांट दिया। कई परिवारों के घर का आंगन भारत में रह गया और बैठक पाकिस्तान में। हिजरत और खून खराबा, और फिर वो मंजर आया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। करीब 1.5 करोड़ लोग एक सरहद से दूसरी सरहद पार करने लगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। ट्रेनों में लाशें भरकर आती, काफिलों पर हमला होता, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई महफूज न रहा। करीब 10 लाख लोगों की जिंदगी इस खूनी बंटवारे में खत्म हो गई। दो आजाद मुल्क। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद हुआ। लाखों मुसलमानों ने इसे अपने सपनों का वतन माना। 15 अगस्त 1947 भारत ने अपनी आजादी मनाई। लाल किले से नेहरू ने ऐलान किया, भारत आजाद है। दो मुल्क पैदा हुए, लेकिन साथ ही इंसानियत के दिलों पर गहरे जख्म छोड़ गए। बंटवारे का असर आज भी उस हिजरत की यादें लोगों की आंखों में आंसू ले आती हैं। वो बिछड़े घर, बंटी हुई मोहब्बतें और वो दर्द जिसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। लाखों लोग आज भी अपने पुश्तैनी घर, अपने गांव, अपनी मिट्टी को याद करते हैं। किसी के दादा का गांव अब सरहद के उस पार है, किसी की नानी की कब्र अब दूसरे मुल्क में है। सबक दोस्तों, 1947 का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं था, बल्कि यह इतिहास का सबसे बड़ा सबक है कि नफरत और तफरके की कीमत हमेशा इंसानियत चुकाती है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर उस वक्त भाईचारा कायम रहता तो शायद ये जुदाई कभी ना होती। 1947 हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि एकता सबसे बड़ी ताकत है और बंटवारा हमेशा दर्द छोड़ जाता है।